उठने लगे। लोग लिखने लगे कि नेपाल के मंत्री डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, अर्थशास्त्री हैं, तो भारत में नेताओं की शिक्षा पर चर्चा क्यों नहीं होती। ये सवाल अब लोग पूछने लगे हैं सोशल मीडिया पे। प्रधानमंत्री की शिक्षा को लेकर चर्चा सबसे पहले शुरू हुई। नेपाल के प्रधानमंत्री की शिक्षा को लेकर सोशल मीडिया पर यह बात कही जा रही है कि प्रधानमंत्री पढ़े लिखे हैं। लोगों का कहना है कि वे नेतृत्व करने वाला व्यक्ति जितना पढ़ा लिखा होगा उतना ही बेहतर फैसले ले पाएगा। हालांकि ये भी सच है कि राजनीति में सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि अनुभव और समझ भी बहुत मायने रखती है। स्वास्थ्य मंत्री की शिक्षा डॉक्टर होने की चर्चा सोशल मीडिया पर एक और नाम चर्चा में आया, नेपाल के स्वास्थ्य मंत्री। लोग कह रहे हैं कि स्वास्थ्य मंत्री मेडिकल बैकग्राउंड से जुड़े हैं, उन्हें स्वास्थ्य सेवाओं की तकनीकी जानकारी है, इसलिए वे अस्पताल और स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर समझ सकते हैं। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर यह सवाल उठ रहा है, अगर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर होगा तो क्या वह बेहतर स्वास्थ्य नीति नहीं बना पाएगा। यह तर्क लोगों को आकर्षित कर रहा है। नेपाल के वित्त मंत्री की शिक्षा को लेकर भी चर्चा तेज है। लोगों का कहना है कि वित्त मंत्री अर्थशास्त्र या वित्त से जुड़े विषयों में पढ़े लिखे हैं, उन्हें बजट और आर्थिक नीतियों की समझ है, इसलिए वे देश की अर्थव्यवस्था को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हुई जिसमें लिखा था, अगर वित्त मंत्री को अर्थशास्त्र की पढ़ाई होगी तो वह देश का बजट ज्यादा समझदारी से बना पाएगा। नेपाल में एक और नेता है जिनका नाम अक्सर सोशल मीडिया पर चर्चा में आता है, बालेन शाह। जी हां, प्रधानमंत्री। वे पेशे से इंजीनियर और रैपर रह चुके हैं। उनकी सादगी और पढ़ाई लिखाई की वजह से लोग उन्हें एक नए तरह का नेता मानते हैं। उनकी तस्वीर अक्सर वायरल होती है। बिना सुरक्षा के जनता के बीच जाना, खुद निरीक्षण करना और सीधे अधिकारियों को निर्देश देना, यही कारण है कि लोग उन्हें नए जमाने का पढ़ा लिखा नेता कह रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह भी कहा जा रहा है कि नेपाल की नई सरकार में कई मंत्री ऐसे हैं जो इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं या प्रोफेसर रह चुके हैं, यानी उनका प्रोफेशनल बैकग्राउंड मजबूत है। देश के बड़े बिजनेसमैन हर्ष गोयनका, जो आरपीजी एंटरप्राइजेस के चेयरमैन हैं, सोशल मीडिया पर वो काफी एक्टिव रहते हैं। अक्सर कुछ ना कुछ ऐसा लिखते हैं जिसकी चर्चा हो जाती है। अब इसी मुद्दे पर उन्होंने लिखा कि नेपाल का नया मंत्रिमंडल अपनी अलग पहचान रखता है। युवा, उच्च योग्यता प्राप्त और वैश्विक स्तर पर शिक्षित हमारे अपने नेताओं को इस पर विचार करना चाहिए। ये सारी बातें देश के बड़े बिजनेसमैन हर्ष गोयनका की तरफ से कही गई है। इसी के साथ पूर्व राज्यसभा सांसद जवाहर सरकार उठने लगे। लोग लिखने लगे कि नेपाल के मंत्री डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, अर्थशास्त्री हैं, तो भारत में नेताओं की शिक्षा पर चर्चा